Assalamu alaikum dear students, I am Feroz Shah, lecturer in physics in Quality Coaching Academy, and today we have to discuss one of the short, simple and topic of second year course, that is electron volt. So let me discuss electron volt. Electron volt, a short topic of first chapter in second year course. पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जनाब आंसर हम ये दे सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का एक यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक यूनिट है। इट इज डिनोटेड बाय ईवी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी से रिप्रेजेंट होता है। हमने क्लेम किया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, सो वी हैव टू कंफर्म दिस। हमें इसको कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या वाकई इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, क्या वाकई इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। ये कंफर्मेशन हम दो तरीकों से कर सकते हैं। वी कैन कंफर्म दिस आइडिया बाय यूजिंग टू कॉन्सेप्ट्स, एंड द टू कॉन्सेप्ट्स इज नंबर वन, रिलेशन विद जॉल। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जॉल के साथ रिलेशन हुआ तो ये एनर्जी का यूनिट है। जैसा कि आप जानते हो कि मीटर लेंथ का यूनिट है और सेंटीमीटर भी लेंथ का यूनिट है। तो अगर ये दोनों लेंथ के यूनिट्स हैं तो इन दोनों में आपस में रिलेशन है, और वो रिलेशन है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसी तरह आप ये जानते हो कि वाट पावर का यूनिट है और हार्स पावर भी पावर का यूनिट है। तो ये दोनों पावर के यूनिट्स है, तो इनके दरमियान रिलेशन ज़रूरी है, और वो रिलेशन है 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। तो इसी तरह जनाब अगर हम लोगों ने ये प्रूफ करना हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वन ऑफ द एनर्जी यूनिट, ये एनर्जी का यूनिट है, तो इसका एनर्जी के दूसरे यूनिट के साथ रिलेशन ज़रूर होगा, यानी इसका जॉल के साथ रिलेशन ज़रूर होगा। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, इससे कंफर्म हो जाएगा कि वाकई ये एनर्जी का यूनिट है। द सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंफर्मेशन फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि ये एनर्जी का यूनिट है या नहीं है, द सेकेंड इज आइडिया ऑफ यूनिट। आइडिया ऑफ यूनिट, आइडिया ऑफ यूनिट का मतलब क्या है वो अभी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। आइडिया ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी, अगर आपको मैं एक आइडिया दूं इस तरह, दैट एज वी नो दैट, हम सब जानते हैं कि वोल्टेज हमेशा होता है वर्क डिवाइड बाय चार्ज के। आप सब जानते हो दैट वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय चार्ज। अगर मैं वोल्टेज की जगह वोल्ट लिख दूं, लिख सकता हूं। अगर मैं वर्क की जगह जॉल लिख दूं, लिख सकता हूं। अगर मैं चार्ज की जगह कूलम लिखूं, लिख सकता हूं। अब मैं इस कूलम को इस तरफ ले आता हूं, तो जब हम कूलम को इस तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा जनाब कूलम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट इज इक्वल टू जॉल। आइडिया ऑफ यूनिट एक्सप्लेन कर रहा हूं। आइडिया ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी, आइडिया ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी, कूलम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू जॉल। ये इसके बराबर है या ये इसके बराबर है, एक ही बात है। देयरफॉर वी कैन रिप्लेस इट लाइक दिस, दैट जॉल इज इक्वल टू कूलम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट। ये इक्वेशन गौर से देखें, इसको आगे यूज करूंगा इस रिलेशन में। यानी अगर हम लोगों के साथ कूलम और वोल्ट का प्रोडक्ट आ गया तो हम इसको जॉल में कन्वर्ट करेंगे। बढ़ते हैं आगे, वर्ड्स में लिखना चाहता हूं, वर्ड्स में। तो जॉल क्या है, आप कह सकते हो कि सर ये यूनिट ऑफ एनर्जी है। व्हाट इज जॉल? यू हैव टू से सर इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। जॉल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, एवरीवन नोज। इट इज इक्वल टू कूलम क्या है, तो यू हैव टू से सर इट इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। इट इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। मल्टीप्लाई बाय वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज। इट इज अ यूनिट ऑफ वोल्टेज। तो जनाब हमें एक आइडिया मिल गया यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में। हम लोगों को एक आइडिया मिल गया कि यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू
द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज एंड यूनिट ऑफ वोल्टेज। यानी आइडिया हमें ये मिला, यहाँ से यहाँ तक ये हमें आइडिया मिला अबाउट द यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोगों को आइडिया मिला कि यूनिट ऑफ एनर्जी हमेशा यूनिट ऑफ चार्ज और यूनिट ऑफ वोल्टेज के प्रोडक्ट को कहेंगे। जब भी यूनिट ऑफ चार्ज और यूनिट ऑफ वोल्टेज आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इससे यूनिट ऑफ एनर्जी बनेगा। ये एनर्जी के यूनिट का आइडिया हमें मिल गया। अब इसी से कंफर्मेशन भी करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को गौर से देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दो हिस्से हैं, इलेक्ट्रॉन भी है, वोल्ट भी। इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन यूनिट ऑफ चार्ज का काम करता है और वोल्ट जो है ये जनाब काम करता है यूनिट ऑफ वोल्टेज का। तो हम जिस लफ्ज़ के बारे में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें एक हिस्सा यूनिट ऑफ चार्ज है और दूसरा हिस्सा यूनिट ऑफ वोल्टेज है। और आइडिया ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी से हमने सीखा कि जब भी यूनिट ऑफ चार्ज और यूनिट ऑफ वोल्टेज आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनसे यूनिट ऑफ एनर्जी बनता है। लिहाजा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहला हिस्सा यूनिट ऑफ चार्ज है, इसका दूसरा हिस्सा यूनिट ऑफ वोल्टेज है। तो ये दोनों लफ्ज़ प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज एंड यूनिट ऑफ वोल्टेज को शो करते हैं। लिहाजा इन दोनों के प्रोडक्ट से जो ये टोटल लफ्ज़ बनेगा, इट मस्ट बी द यूनिट ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया। यानी जब भी यूनिट ऑफ चार्ज और यूनिट ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाई होंगे तो एज अ होल उससे यूनिट ऑफ एनर्जी बनेगा। ये हमें आइडिया अबाउट यूनिट ऑफ एनर्जी से कंफर्म हो गया। मैंने फर्स्ट कंफर्मेशन किया, अब मैं सेकंड कंफर्मेशन करने जा रहा हूँ। सेकंड कंफर्मेशन में हमारे पास ये होगा कि जाउल को हम रिलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो देखिए करता हूँ कैसे। इज वी नाउ दैट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई की जगह हम ई की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई की जगह रिप्लेस किया जा सकता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम और वी की जगह में रिप्लेस कर सकता हूं वोल्ट। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज पुट की। ई की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, तो ई की जगह मैंने इसकी वैल्यू लिख दी और वी की जगह मैंने वोल्ट लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप को देखें, मैं इस तरफ लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, इसको लिख रहा हूं 1.6 10⁻⁻19 और मैं कूलम और वोल्ट को एक साथ ब्रैकेट में लिखता हूं, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां से मैंने प्रूफ किया है कि जब कूलम के साथ वोल्ट आ जाए तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं किस चीज से? वी कैन रिप्लेस इट फ्रॉम जॉल, वी कैन रिप्लेस इट फ्रॉम बाय जॉल्स। So therefore electron volt will become equal to 1.6 10⁻⁻19 and coulomb volt can be replaced by joule। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ये इक्वेशन रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जाउल। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट ना होता तो इसका जॉल के साथ कभी रिलेशन ना आता। इसका जॉल के साथ रिलेशन आ जाना इस बात का सबूत है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का यूनिट है। जब ये कंफर्म हो गया कि यूनिट ऑफ एनर्जी है तो अब सिर्फ एक बात कंफर्म करें कि ये जॉल से बड़ा होगा या जॉल से छोटा होगा। क्या ये जॉल से बड़ा यूनिट है या ये जॉल से एनर्जी का छोटा यूनिट है? तो कीप इट इन योर माइंड, इट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। और जॉल बड़ा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।